खौफनाक कहानियों का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे चैनल हॉरिबल प्लैनेट में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी फ्रोज़न 1 की एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ, जो कि बच्चों और बड़ों सब ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। ये मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप एनिमेटेड मूवीज़ के शौकीन हैं तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दें। फ्रोज़न 1 मूवी का स्टार्ट एक एरेंजल नामिंग किंगडम से होता है। किंगडम के राजा की 2 बेटियां थी, प्रिंसेस आना और प्रिंसेस एल्सा। प्रिंसेस आना अपनी एल्डर सिस्टर एल्सा को जगाकर अपने साथ खेलने का कहती है, जिस पर पहले तो एल्सा नहीं मानती, लेकिन स्नोमैन का सुनकर मान जाती है। फिर वो दोनों बॉल रूम में जाती हैं और एल्सा अपनी मैजिकल पावर से स्नो फॉलिंग स्टार्ट कर देती है। प्रिंसेस एल्सा कुछ सुपर नेचुरल पावर्स के साथ पैदा हुई थी, जिससे वो किसी भी चीज़ को आइस यानी बर्फ़ बना सकती थी। फिर वो दोनों उसी स्नो से स्नोमैन ऑलिव बनाते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इस तरह खेलने के दौरान अचानक एल्सा स्लिप होकर गिर जाती है और एक्सीडेंटली उसकी पावर्स जाकर प्रिंसेस एना के हेड को हिट कर देती हैं, तो एना बेहोश होकर गिर जाती है। एल्सा बहुत ज़्यादा सैड होती है, क्योंकि वो अपनी यंगर सिस्टर को हर्ट नहीं करना चाहती थी और ये उसने जानबूझकर नहीं किया था। फिर एल्सा अपने पेरेंट्स को आवाज़ देती है, तो जल्दी से भागते हुए आते हैं। एना को उठाकर देखते हैं तो वो किसी डेड बॉडी की तरह कोल्ड हो चुकी थी। फिर किंग और क्वीन उसे ठीक करने के लिए ट्रोल्स के पास ले जाते हैं। वहाँ जाते हुए रास्ते में एक विलेज किड क्रिस्टोफ उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करता हुआ वो भी ट्रोल्स के पास पहुंच जाता है और एक ह्यूज स्टोन के पीछे छुपकर वो देखता है कि जब क्वीन और किंग आना को ट्रोल्स को दिखाते हैं तो ट्रोल्स का लीडर बेबी आना को ठीक तो कर देता है, मगर साथ ही वो आना की मेमोरीज भी इरेज कर देता है। जहाँ उसे पता था कि एल्सा के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, यानी कि जब वो उठेगी तो उसे एल्सा की पावर्स के बारे में कुछ भी याद नहीं होगा। और उसके साथ बेबी एल्सा से कहता है कि उसे अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। साथ वो ये भी कहता है कि तुम्हारी पावर्स इजीली कंट्रोल हो जाएंगी, और अगर कोई एक चीज़ है जो तुम्हें कंट्रोल नहीं करने देगी तो वो है तुम्हारा अपना फियर यानी डर। ये सब सुनकर किंग एल्सा को बचाने के लिए कैसल के गेट्स पब्लिक के लिए बंद कर देता है, स्टाफ कम कर देता है, लोगों से एल्सा का कॉन्टैक्ट कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है और आना को भी एल्सा से दूर रखता है, ताकि कभी भी एल्सा की वजह से आना हर्ट ना हो जाए। आना एल्सा से बात करने की कोशिश करती है और उसे अपने साथ खेलने के लिए बाहर बुलाती है, मगर एल्सा उसकी बात नहीं सुनती और किसी बात का जवाब भी नहीं देती और ना ही बाहर आती है। इस पर आना बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और अकेले ही खेलना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ एल्सा की पावर्स बढ़ती जा रही थी। वो ये बात अपने फादर को बताती है तो किंग उसे कहते हैं कि उसे डरना नहीं है, बल्कि अपनी पावर्स को कंट्रोल करना है, और जितना तुम डरोगी ये उतनी डेंजरस होती जाएंगी। और साथ में किंग एल्सा को वाइट कलर के मिनी ग्लव्स का एक पेयर देता है, ताकि कोई चीज़ भी एल्सा के डायरेक्टली कांटेक्ट में आकर बर्फ़ ना बन जाए। इसी तरह
अब टाइम गुजरता जा रहा था और दोनों सिस्टर्स बड़ी हो गई थी। तभी एक दिन उनके पेरेंट्स किंग और क्वीन जर्नी के लिए शिप पर सवार हुए निकलते हैं। तो रास्ते में बहुत डेंजरस सी स्टॉर्म आता है, जिससे उनकी शिप बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है और दोनों की डूबने की वजह से डेथ हो जाती है। और उनके फ्यूनरल पर भी सिर्फ आना ही जाती है। और अब लॉ के मुताबिक नेक्स्ट क्वीन एल्सा को बनाया जाएगा। अगले सीन में हमें 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है और अब एल्सा 21 ईयर्स की हो गई थी और उसकी कोरोनेशन का दिन अब करीब था, जिस दिन उसे क्वीन बनाया जाएगा। और इस दिन के लिए गेट खोलकर कैसल में पोल रखा जाएगा। इस न्यूज़ के साथ ही पूरे किंगडम में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दूर दूर के किंगडम्स से भी लोग इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक ड्यूक भी आता है जो पहले किंग के साथ ट्रेडिंग करता था और वो इसी इंतज़ार में था कि उसे मौका मिले और वो जान सके कि आखिर कैसल के अंदर चल क्या रहा है। पोल का सुनकर प्रिंसेस आना बहुत खुश थी, क्योंकि इतने सालों से कैसल में बंद रहने की वजह से वो बहुत अकेली हो गई थी और अब फाइनली वो बहुत से लोगों से मिलेगी और दोस्त बना सकेगी। दूसरी तरफ एल्सा पोल को लेकर बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि कहीं उसकी पावर्स का लोगों को पता न चल जाए और कहीं वो किसी को हर्ट ना कर दे, जिस तरह बचपन में उसने अपनी सिस्टर को हर्ट किया था। फाइनली कोरोनेशन का डे आ जाता है और कैसल के दरवाजे पब्लिक के लिए खोल दिए जाते हैं। गेट खोलते ही आना गाते हुए सबसे पहले बाहर आती है और इतने सारे लोग देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। इसी तरह भागते हुए उसकी टक्कर प्रिंस हांस से होती है, जो किसी दूसरे किंगडम से कोरोनेशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए आया था। और फिर वो दोनों बहुत सी बातें करते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो बातें कर रहे होते हैं कि बेल रिंग होती है, जिस पर आना बाय कहती कोरोनेशन के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ कोरोनेशन की सेरेमनी के लिए प्रीस्ट एल्सा को ताज पहनाता है और ग्लव्स उतारने के लिए कहता है ताकि वो होली हॉर्स को पकड़ सके। फिर वो अपने ग्लव्स उतारकर जब चीज़ों को पकड़ने लगती है तो वो उसके फेयर की वजह से फ्रीज होने लगती हैं, तो वो जल्दी से उन्हें वापस रख देती है। एल्सा के क्वीन बनने के बाद थोड़ी देर के लिए आना और एल्सा में बॉन्डिंग बनती है। जिसके दौरान ड्यूक आकर इंटरप्ट करता है और आना उसके साथ डांस करने चली जाती है। फिर जब वो वापस आती है तो फिर उसकी मुलाकात प्रिंस हांस से होती है, जिसके साथ डांस के बाद उनमें अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और फिर दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए कैसल से बाहर चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके उन्हें लगता है कि उन्हें एक दूसरे से ट्रू लव हो गया है। फिर मौका देखकर प्रिंस हांस प्रिंसेस आना को प्रपोज कर देता है। आना बहुत ज़्यादा खुश होती है और फ़ौरन ही प्रिंस को हाँ कह देती है। फिर वो दोनों ब्रिज से होते हुए गाना गाते हैं और एल्सा से वेडिंग की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कैसल वापस आ जाते हैं। यहाँ आना प्रिंस और एल्सा को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। आना एल्सा को बताती है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। तो एल्सा फ़ौरन ही आना को मना कर देती है और कहती है कि ऐसे डिसीजंस इतने जल्दी नहीं लिए जाते। तो आना इस बात पर
एल्सा से खफा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो एल्सा ऑब्जेक्ट करते हुए कहती है कि एक ही दिन में मिलकर तुम किसी स्ट्रेंजर से शादी नहीं कर सकती। तुम एक प्रिंसेस हो और तुम्हारी कुछ लिमिट्स हैं जिन्हें तुम्हें क्रॉस नहीं करना चाहिए। फिर वो पार्टी ख़त्म करके गेट्स बंद करने के ऑर्डर्स देती है तो आना उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है और एल्सा का हाथ पकड़ती है जिससे उसका एक ग्लव उतर जाता है। एल्सा डरते हुए आना से ग्लव वापस मांगती है मगर वो नहीं देती। इन सब आर्ग्यूमेंट्स में एल्सा को गुस्सा आ जाता है और उसकी मैजिकल पावर्स स्टार्ट हो जाती हैं। वो बाहर जाने लगती है तो आना उसके करीब आती है। वो अपने नेकेड हाथ से उसे रोकने लगती है जिससे उसका मैजिक निकलकर उसके गिर्द सर्कल बना लेता है और यहाँ पर ड्यूक को समझ आ जाता है कि आखिर इतने सालों से कैसल में क्या राज छुपा हुआ था। सो गाइस, ये था फ्रोजन 1 मूवी का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्द से वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिले और ये बिल्कुल फ्री है। आखिर में इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब पर अपनी नेमतें, बरकतें और रहमतें नाज़िल करे। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।